धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, ईशोपनिषद में अभी तक हमने 11 मंत्र किए हैं। 12वें मंत्र से प्रारंभ होगा। पिछले मंत्र में विद्या और अविद्या की बात आपने सुनी है, तो अविद्या क्या होती है ये आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अंधन तमः प्रविशन्ति ये संभूतिमुपासते ततो भूय इवते तमो यवु संभूत्यां रताः। मंत्र कहता है अंधम तमः प्रविशन्ति, अर्थात अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते ततः भूय इव ते तमः यः उ संभूत्यां रताः। ये का मतलब है जो लोग असंभूतिम उपासते, असंभूति की उपासना करते हैं। अर्थात स्वामी जी विद्या वाला श्लोक पूरा नहीं हुआ था मंत्र 11वां। ऐसा आपको लग रहा है कि पूरा नहीं हुआ? जी पूरा नहीं हुआ था। फिर वो समान अर्थ वाले बताने लगे थे, उसके बाद तो कहा था कि कर कराऊंगा पूरा। ऐसा कहा था मैंने? मेरी ओर से तो पूरा हो गया। आपने उसको दोबारा सुना है क्या? नहीं स्वामी जी, मैंने लिखा था। नहीं लिखा तो ठीक है, लिखा होगा। तो क्या आपने उसको दोबारा सुना है? नहीं। हाँ, अगर आप दोबारा सुनते ना तो फिर आप नहीं प्रश्न करते। मैंने पूरा किया अपनी ओर से, तो आपको जो समझ में नहीं आया हो तो अंत में आप पूछ लीजिएगा। जी जी। तो मैं कह रहा था ये जो लोग असंभूतिम उपासते, असंभूति की उपासना करते हैं, अर्थात जो लोग असंभूति का सेवन करते हैं। अब यहाँ हमें ये समझना है असंभूति क्या होती है। पहले संभूति को समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद असंभूति अपने आप समझ में आ जाएगी। यहाँ पर भी न संभूति असंभूति है दी, क्योंकि प्रारंभ में व्यंजन है इसलिए अकार्य। यदि शब्द स्वर से प्रारंभ होता है तो अन जुड़ता है, अन, पर ये व्यंजन से प्रारंभ है इसलिए इसमें अकार जुड़ रहा है निषेध में। तो न संभूति असंभूति। तो पहले संभूति को समझते हैं तो असंभूति अपने आप समझ में आ जाएगी। संभूति का मतलब संभवंती इति संभूति। संभवंती, संभव समझते हैं ना, होना। जो होता है उसको संभव कहते हैं। संभव का मतलब है जो होना, जो होता है। और तो होता क्या है जी? जो उत्पन्न होता है वो है संभव। तो संभवती का अर्थ है जो जो उत्पन्न होता है वो सब कुछ संभूति है। जो भी उत्पन्न होता है अर्थात जो पैदा होता है, जिसका जन्म होता है, पहले नहीं होता है बाद में हमें दिखाई देता है, ऐसा जो कोई भी पदार्थ है उस सब को संभूति कहते हैं। तो संभूति का अर्थ है जो होता है, अर्थात जो उत्पन्न होता है। तो शरीर भी उत्पन्न होता है,
इंद्रियां भी उत्पन्न होती हैं, मन भी उत्पन्न होता है, अहंकार भी उत्पन्न होता है, महतत्व रूपी बुद्धि भी उत्पन्न होती है, सूर्य चंद्र नक्षत्र पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो दिखाई दे रहा है ये सब उत्पन्न होते हैं। तो संभवंती इति संभूति, जो उत्पन्न होते हैं, जो होता है या जो होते हैं, उन सबको संभूति कहते हैं। अब यहां पर कहा जा रहा है असंभूति। अब इसका उल्टा क्या अर्थ होगा? तो निषेध है यहां पर। अब निषेध में क्या लेना है वो हमको समझना है। यहां पर निषेध जो है वो 6 प्रकार के बताए थे आपके सामने। तो एक होता है होना, ठीक है जी, और इसका विरोधी क्या होता है? ना होना। तो यहां असंभूति का मतलब जो उत्पन्न नहीं होता है। संभूति का मतलब है जो उत्पन्न होता है, और यहां असंभूति का अर्थ होगा उल्टा अर्थ लेना। यहां पर जो उत्पन्न नहीं होता है, जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती है, उस उत्पन्न ना होने वाली वस्तु की जो उपासना करता है, अर्थात जो उत्पन्न नहीं होती है उसका जो सेवन करता है, उसको क्या गति होती है? तो कहा है अंधम तमः, वो अत्यधिक दुख को प्रविशन्ति, प्राप्त होते हैं। जो उत्पन्न नहीं होता है उसका जो सेवन करता है, उसकी जो उपासना करता है, वो दुख को प्राप्त होता है। तो जो उत्पन्न होने वाला है, और जो उत्पन्न होने वाला है वो उत्पन्न किससे होगा? किसी से तो होगा ना, कारण, कोई तो कारण होगा जिससे उत्पन्न होने वाला है। तो ये जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में हमारे शरीर से प्रारंभ करके आप महतत्व रूपी बुद्धि तक जितने भी पदार्थ देखते हैं, ये सब के सब जिनसे उत्पन्न होते हैं वो कौन है? वो हमें समझना है। वो है सत्वरस्तम, यानी कारण पदार्थ। किसी कार्य पदार्थ के या किन्हीं कार्य पदार्थों के जो कारण पदार्थ है, उन सबको यहां संभूति शब्द से कहा है। तो जो संभूति का सेवन करता है, यानी जो कारण पदार्थों का सेवन करता है, अर्थात जो कारण पदार्थों में लगे रहते हैं, उन्हीं को अपना सर्वस्व मानते हैं और उन्हीं में अपना सारा जीवन झोंक देते हैं, ऐसे लोगों को दुख मिलता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये कौन लोग होते हैं? जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं। जैसे साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, जो बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, वो लगे हुए हैं। आपको मैं बता दूं कि इस पूरे ब्रह्मांड का रॉ मटेरियल क्या है, उसको समझने के लिए पता नहीं हजारों साइंटिस्ट लगे हुए हैं। मैं ये तो हजारों इसलिए कम बोल रहा हूँ, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट की बात कर रहा हूँ। साधारण रूप से है तो आप लाखों कह सकते हो, पर हजारों साइंटिस्ट, हजारों वैज्ञानिक लोग जो है आज भी लगे हुए हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड का रॉ मटेरियल, मूल कारण क्या है। पहले इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इनको बोला, फिर क्वार्क्स बोला, फिर उसके आगे और बढ़ गए। अभी तक उनको इस पूरे ब्रह्मांड का रॉ मटेरियल, लास्ट, अंतिम पराकाष्ठा वाला रीजन अभी तक नहीं मिला उन लोगों, पर फिर भी लगे हुए हैं और सारा जीवन झोंक देते उसमें, और करते करते मर भी जाते हैं। तो कहा जा रहा है जो संभूति में लगा हुआ है, अपने जीवन का उद्देश्य ही संभूति को मान रखा है, ऐसे व्यक्ति को क्या मिलेगा प्रतिफल में? तो कहा अंधम तमः प्रविशन्ति, वो दुख में प्रवेश करते हैं, उनको दुख मिलेगा। आश्चर्य होगा आप लोगों को, इतना बड़ा काम करने वालों को दुख मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्यों मिलेगा ये अभी आपको समझना बाकी है, इसको थोड़ा सस्पेंस रखता हूं, पर यहां जितना पता है उतना बता देता हूं कि उनको दुख मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। ततः भूय
इव ते तमः या वो संभूत्याम रताः। तो कहते हैं ये जो लोग संभूत्याम रता, जो संभूति में लगे हुए हैं। ये संभूति कौन है? जो उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं? जैसे शरीर उत्पन्न होता है। अब आपकी बारी आ गई यहाँ पर, अब आप सब लोगों की बारी आ गई। याद रखना, कोई शरीर में लगा हुआ है, कोई रूप में लगा हुआ है, ये सब उत्पन्न होते हैं ना। कोई गंध में लगा हुआ है, रूप वाली वस्तुओं के पीछे लगा हुआ है, कोई कपड़ों में लगा हुआ है, कोई सोने में लगा हुआ है, कोई चांदी में लगा हुआ है, कोई जमीन में लगा हुआ है, कोई धन में लगा हुआ है, कोई किसी में लगा हुआ। ऐसे बस लगे हुए हैं सब लोग। होश में आते ही आदमी लग जाता है, और जब बेहोश हो जाता है तब तक लगा रहता है। बेहोश का मतलब मृत्यु तक। होश में आने से लेकर के जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक इसी में लगा रहता है। बस उसका यही धंधा है, सुबह उठते ही खाना पीना करो, बस लग जाओ इन चीज़ों को पाने में, जो संभूति में लगा रहता है। तो रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो धन हो, चाहे आपकी जमीन हो, कपड़े हो, जो कुछ भी वस्तुएं, जितने भी वस्तुएं उत्पन्न हुई हैं और उत्पन्न हुई वस्तुओं के पीछे जो लोग लगे रहते हैं, वो सबके सब संभूति है। तो कह रहे ये ये संभूत्याम रता, जो संभूति में लगे हुए हैं, बस लगे हुए हैं। हाँ जी, अभी तो 20 ही साड़ियाँ हैं और चाहिए, 25 साड़ियाँ हो गए, 50 भी हो गए, कई 100 भी हो गए, कई 100 भी हो जाते हैं। अभी तो इतना ही डायमंड्स हैं, इसके बाद और डायमंड्स चाहिए, अभी इतना ही सोना है, सोने का भाव बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, पैसा है ना और खरीद लो। किसी को सोना खरीदने में लगा हुआ, कोई चांदी खरीदने में लगा हुआ, कोई कपड़े खरीदने में लगे हुए हैं। कलेक्शन इतना करते जा रहे हैं, इकट्ठा करते रहो, संग्रह संग्रह संग्रह। ये क्या है? संभूति में लगना। बहुत अच्छा लगता आदमी को इनमें लगे रहना, बुरी बात नहीं है लगे रहना, सबको लगे रहना चाहिए। वयम श्यामा पतयो रयीणाम क्यों कहा है? पर हम क्या करते हैं? कर्तव्य कर्मों को छोड़ करके लगे हुए हैं। मुख्य बात यह है, ये उनके लिए कहा जा रहा है जो कर्तव्य कर्मों को, जो करने योग्य हैं, जो अत्यावश्यक है, जिनके बिना हमें शांति नहीं मिल सकती। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। अब मैं उत्तर दे रहा हूं, सस्पेंस ज्यादा नहीं रखता, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे। ठीक है जी। तो कहने का अभिप्राय यह है, जो कर्तव्य कर्म है, जो करने योग्य है, जिनसे सुख मिलता है, जिनसे शांति मिलती है, तृप्ति मिलती है, संतोष मिलता है, निर्भयता मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है, और जिस आदमी हमेशा तृप्ति में रहना चाहता है, हमेशा सदा लगातार तृप्ति में, लगातार प्रसन्नता में, लगातार संतोष में, लगातार निर्भयता में, बिना डर के, जो हम चाह रहे हैं ना, उनके लिए कर्तव्य कुछ हैं कर्म, उनको तो छोड़ दिया। उन कर्तव्य कर्मों को छोड़ करके बस संभूति में लगे हुए हैं, बस कपड़ों में, कोई सोने में, कोई चांदी में, कोई नौकरी में, कोई उस एक फैक्ट्री हो गई तो दूसरी फैक्ट्री, तीसरी फैक्ट्री, इतना माल हो गया तो उतना, बस इसी में लगा रहा, इसी में लग करके जो कर्तव्य कर्म है वो सब छोड़ता जा रहा है अथवा कम करता जा रहा है। फिर कहता है जी मेरे पास ज़्यादा समय तो नहीं मिलता है, बस मैं 5-10 मिनट भगवान के लिए लगाता हूँ। अच्छी बात है भाई, 5-10 मिनट, जैसे कि बहुत एहसान कर रहा आदमी, समझ रहे ना? हाँ, मैं 5-10 मिनट लगाता हूँ भगवान के लिए, जैसे कि भगवान का एहसान हो रहा है। जैसे बच्चे होते हैं ना, माँ बाप दिन रात लगे रहते हैं बच्चों के लिए, तो बच्चे ये समझते हैं तो ये तो क्या है, इनका काम है, ये नहीं करेंगे तो क्या कौन करेगा, बाहर का थोड़ा आके करेगा। ऐसा लगता है कि ये हमारी सेवा करके, हमें खिला पिला करके, हमारे जो माँ बाप है वो एहसान कर रहे हैं हम पर। तो ऐसे ही भगवान पर हम एहसान करते हैं 5-10 मिनट लगा करके। कोई कहता है जी मैं रोज एक माला गायत्री मंत्र करके सोता हूँ, बड़ा एहसान कर रहे हो भगवान पर। तो ऐसे ही हम थोड़ा बहुत करके अपने आप को ऐसा मानते हैं कि हम भगवान पर एहसान कर रहे हैं। तो जो कर्तव्य कर्म है
वो अगर छोड़ करके जो संभूति में लगा रहता है तो कहा जा रहा है ततः भूया, उससे भी अधिक। जो साइंटिस्ट लोग जो कारण में लगे हैं और उनको जो दुख मिलता है उनसे भी ज्यादा दुख इन लोगों को मिलता है। ततः भूया, उनसे भी बहुत अधिक मिलेगा। क्योंकि साइंटिस्टों को कम इसलिए मिलेगा क्योंकि वो ऐसा सारा जीवन झोंक करके आपके लिए सब बना दिए। जैसे देखो ना कितना बढ़िया, मेरे सामने इतने लोग दिखाई दे रहे मेरे को, उन्हीं की कृपा है। कम से कम वो बहुत सुख दे रहे हैं हम लोगों को, इसलिए उनको कम दुख मिलेगा। दुख तो उनको भी मिलेगा क्योंकि केवल उसी में लगे हैं वो बेचारे, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है, केवल उसी में लगे, इसलिए उनको भी दुख मिलेगा और उनसे ज्यादा हमको मिलेगा। इसलिए कहा जा रहा है जो संभूति में लगे रहते हैं ततो भूया, उनसे भी अधिक दुख हमें मिलेगा। अब इससे कौन कैसे बचना चाहते हैं ये हमारे हाथ में। तो ततः भूय इवते तमः, तम का मतलब दुख। ये वो निश्चित रूप से, ये जो लोग वो निश्चित रूप से संभूत्यामृता, जो इन कार्य पदार्थों में लगे हुए हैं, उन लोगों को ततः भूय, उनसे भी अधिक तमः, ये दुख मिलता है, ये बोला जा रहा है। तो केवल कारणों को समझने में लगा रहता कोई आदमी और केवल इन भौतिक पदार्थों के पीछे लगे रहते हैं, ये दोनों को दुख मिलेगा, दोनों को मिलेगा। इसका ये मतलब नहीं है केवल ओम 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 इसमें लगा रहता है ना कोई आदमी, जिसको आप कहते हो आध्यात्मिक साधु संत पता नहीं क्या क्या, तो वो बस केवल भजन कर रहा है, केवल बस उसको और कुछ नहीं सूझता है और कुछ नहीं करना है उसको, बस बैठ करके ओम 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 कर रहा है, कोई हरिओम कर रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या माला फेरता रहता है, कोई तो बस दिन भर माला लेकर के फेरता रहता है, उसको ऐसा लगता है बहुत बड़ा भक्त है। तो जो केवल भक्ति में लगा रहता है ना, वो उसको भी दुख मिलेगा, याद रखना। भगवान किसी को नहीं छोड़ता। और दोनों गलत जा रहे हैं। एक ओर से भौतिकवादी जो भौतिकता को अपना करके जी रहे हैं, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। ये मैं इन्हीं मंत्रों का सार बता रहा हूं, अभी पहले से बता रहा हूं, आगे भी मंत्र आ रहे हैं, उनका अभी से पहले से सार बता देता हूं मैं आपको, ताकि उनको जब पढ़ेंगे आप तो आपको क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाएगा। दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो होते हैं बस केवल भौतिकता में लगे रहते हैं, भौतिकवादी बन करके बस केवल भौतिक वस्तुओं में ही उनका जीवन समाप्त हो जाता है। सुबह उठने से लेकर रात्रि में सोने तक, जब से होश में आता है तब से लेकर जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक, तो भौतिकता की चीजों में ही लगे पूरा जीवन झोंक करके इतिश्री कर लेता है। फिर पैदा होता है, फिर पढ़ता है, लिखता है, बहुत मेहनत करके कोई इंजीनियर, डॉक्टर, कोई कुछ बहुत अच्छे ओहदा प्राप्त करते हैं और बहुत मेहनत करके फैक्ट्रियां बना लिया, ये कर लिया, बिजनेस बढ़िया अच्छा एम्पायर खड़ा कर दिया, सारा जीवन उसमें झोंकते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर पैदा होते हैं, फिर मेहनत करते, पढ़ाई लिखाई करते हैं, फिर वो बनाते हैं, फिर मर जाते हैं। तो जो केवल भौतिकता में लगे रहते हैं बहुत दुखी रहेंगे, दुखी रहेंगे लोग। इनको पूर्ण सुख, पूर्ण शांति, पूर्ण तृप्ति, पूर्ण संतोष, पूर्ण प्रसन्नता, पूर्ण निर्भयता, पूर्ण स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। अब दूसरी ओर चलिएगा, जिनको आप आध्यात्मिक कहते हैं, जिनको आप साधु संत कहते हैं, जिनको जो कुछ भी आप कहते हैं, जो आध्यात्मिक लोग कहे अपने आप को, हम आध्यात्मिक लोग हैं, बस केवल भजन में लगे रहते हैं, केवल भक्ति में लगे रहते हैं, केवल स्वाध्याय में लगे रहते हैं, केवल इसी में लगे रहते, बस दिन भर जब भी देखो बस इसी में लगे रहते, ये भी दुखी रहेंगे, ये भी दुखी रहेंगे। दोनों ही दुखी हैं दुनिया में। जिधर आप एक और भौतिकवादियों को देखो भयंकर दुखी, एक और आध्यात्मिक लोगों को देखो भयंकर दुखी। आपको क्या लगता है
इधर देखना एक बार मेरी ओर, हाँ थोड़ा आपको समझ में आएगा। जैसे पैसा कमाने वाले, व्यापार करने वाले, नौकरी चाहने वाले ऐसे ताकते रहते ऐसे, कहाँ पैसे मिलेगा, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही सेम जिसको आप आध्यात्मिकवादी कहते हैं, साधु संत कहते हैं, जो भी कहते हैं, वो भी ताकते रहते हैं आप लोगों को, वो भी ताकते रहते हैं ऐसे कि कहाँ से पैसे मिलेगा, कहाँ से ये मिलेगा, कहाँ से वो मिलेगा, कैसे काम चलेगा। दोनों भयंकर दुखी है, दोनों एकांगी जीवन जी रहे हैं और दोनों को बहुत दुख मिलेगा। याद रखना, ऐसा दुख मिलेगा, ऐसे परेशान होते रहेंगे, ऐसे क्लेश सताएंगे इनको, बस पूछिएगा मत। क्योंकि एकांगी जीवन लूला लंगड़ा बन करके कभी भी वो पूर्णता में नहीं जी सकता। इसलिए कहा जाता है दोनों चाहिए हमको। जहाँ भौतिकता की आवश्यकता है वहाँ आध्यात्मिकता की भी आवश्यकता है। जहाँ भौतिक विद्या चाहिए वहाँ आध्यात्मिक विद्या भी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वेद कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। पहले आपने पढ़ा था विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम सह, दोनों चाहिए वहाँ पर। वो आध्यात्मिक विद्या की चर्चा हो गई वहाँ पर, अब भौतिक विद्या की भी चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला मंत्र है अन्यद एव आहु संभु, अन्यद एव आहु संभवात्, अन्यद आहु असंभवात् इति शुश्रुम धीराणाम ये न तद विचचक्षिरे। जैसे पहले कल के मंत्रों में आया था ना, वैसा सेम शब्द हैं लेकिन अंतर अलग है। पहले वाले जो मंत्र थे वो आध्यात्मिकता को ध्यान में रख करके बोला है, अब यहाँ भौतिकता को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है। कह रहे हैं अन्यत एव आहु, अन्यत एव आहु संभवात्, फिर कहा अन्यत आहु असंभवात् इति शुश्रुमा धीराणाम ये नह तद विचचक्षिरे, ये शब्द है। तो क्या कहा है आहु, आहु का मतलब कहते हैं, कौन? वो ये धीराणाम, धीर लोग जो भौतिक विद्या को, अब समझने का प्रयत्न करना, ये धीर कौन है? जो भौतिक विद्या को व्यवहारिक रूप में जहां जितनी आवश्यकता है वहां उतनी ही उसको व्यवहार में उतार करके और अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करने वाले हैं। जहां भौतिकता की आवश्यकता है और जितनी आवश्यकता है उतनी मात्रा में उसका उपयोग करते हुए अपने मुख्य लक्ष्य के लिए आगे बढ़ने वाले जो धीर हैं वे लोग आहु कहते हैं। क्या कहते हैं? संभवात अन्यत एवा। ये जो रूप रस गंध स्पर्श शब्द और ये शरीर, ये सोना, ये चांदी और ये जमीन और ये पैसा, पता नहीं क्या क्या जो आपके पास में है, ये सब का सब अन्यत एवा, ये अलग ही फल देने वाला है। अन्यत एवा, दूसरा ही बिल्कुल अलग ही फल देने वाला है। मतलब शरीर का, सोने चांदी का, जमीन का, धन का, कपड़ों का, जो भी आप कह रहे हो अपने पास रखते हो, आज लॉकर्स में रखो या कहीं भी रख लेना, वो अन्यत एवा, वो दूसरा ही फल देता है। फिर कहा है अन्यत आहु असंभवात, और जो असंभव है, असंभव का मतलब है जो कारण पदार्थ हैं, जो रॉ मेटीरियल्स हैं, और उनमें जो लोग लगे रहते हैं और उनका जो फल है वो बिल्कुल अलग ही है। आप लोग जिसमें लगे हुए हैं उसका जो फल मिलेगा वो अलग प्रकार का है, और वैज्ञानिक लोग जिसमें लगे हुए हैं उनका फल अलग प्रकार का है। इति, ऐसा शुश्रुमा, हम सुनते हैं। किनसे? धीराणाम, धीर लोगों से, इस भौतिकता को ठीक प्रकार से प्रयोग करने वाले लोगों से। तो कहते हैं न हम जैसे लोगों के लिए तद, उन दोनों के बारे में, संभूति के बारे में और असंभूति के बारे में, विचचक्षिरे, वो व्याख्यान करके बताते हैं। देखो संभूति का ये फल होता है
और असंभूति का ये फल होता है। इस संभूति का प्रयोग इस तरह करना चाहिए और इस असंभूति का प्रयोग इस तरह करना चाहिए, तो आपको दोनों का अलग अलग बहुत अच्छा फल मिलेगा, ऐसा वो कहते हैं। स्पष्ट हो रहा है जी? दोनों का अलग अलग फल, वो क्या फल है अगले मंत्र में बताया जा रहा वो फल। अगले मंत्र को देखिएगा, संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो भयम सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्याम अमृतम अश्नुते। बिल्कुल जैसे वो मंत्र था ना, विद्यां च यस्तद वेदो भयम सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतम अश्नुते। और ये मंत्र है संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो भयम सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा, ये मंत्र है। फिर कहा संभूत्याम अमृतम अश्नुते। तो कहते हैं संभूतिम च विनाशम, विनाशम का मतलब है असंभूति, असंभूति का दूसरा नाम दिया है विनाश। विनाश का मतलब कारण पदार्थ, यहां विनाश शब्द का अर्थ है कारण पदार्थ। तो कह रहे हैं संभूतिम च विनाशम च, संभूति का मतलब है जो भी उत्पन्न हुए समस्त पदार्थ, पूरा का पूरा ब्रह्मांड आता है उसमें, हमारे शरीर से लेकर के पूरा का पूरा ब्रह्मांड, चाहे सोना चांदी जो कुछ भी आपके पास है और जो आपके पास नहीं है, ये सारा का सारा संभूति है। और विनाश जो है इन सब कार्य पदार्थों के जितने भी कारण हैं उनको है विनाश कहते हैं उनको, अर्थात कारण पदार्थ। एक कार्य पदार्थ और एक कारण पदार्थ। तो संभूति को और विनाश को, इन दोनों को, उभयम इन दोनों को, सह एक साथ, वेदा जो जानता है, जानता है का मतलब है देखो जी मेरे जीवन में संभूति की भी आवश्यकता है और जहाँ संभूति की आवश्यकता है वहाँ मैं संभूति का सहारा लूँगा, और जहाँ विनाश की आवश्यकता है, कारण तत्व की आवश्यकता है, तो उसको वहाँ उसका प्रयोग में लाऊंगा। दोनों को साथ में लेके चलता है। ये नहीं पकड़ में आए तो आप समझ लीजिए, देखो जी मेरे को ये आंखें भी ज़रूरत है, आंखों के बिना मेरा काम नहीं चलेगा, ये आंखें चाहिए मेरे को। मेरी ओर देख रहे हैं थोड़ा सा आप लोग, तो मेरी ओर देखिए, ये आंखें चाहिए मेरे को, आंखों के बिना मेरा जीवन नहीं चल सकता, लेकिन आंखों के पीछे जो कारण है वो भी चाहिए मेरे को, उसको भी जानना है मेरे को। अब पकड़ में आ रही बात? मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। देखो मैं विचार तो बहुत करता हूँ, देखो जो मैं बहुत विचार करता हूँ, बस मेरा जीवन जो है ना विचार, बहुत अच्छे अच्छे विचार लाता हूँ, ऐसा बोलता है ना आदमी। बहुत अच्छी बात है, विचार लाओ, लेकिन विचार करने वाला जो मन है उसको भी तो जान। मेरी बातों को समझने का प्रयत्न करना। तो जिससे हम विचार करते हैं, विचार तो बहुत अच्छे हैं आपके, किसके अच्छे नहीं होते विचार? सबके अच्छे होते हैं, सबके पास बुद्धि है, सब अपने आप को एक्सपर्ट मानते हैं, कुशल मानते हैं। तो ये जो विचार करने वाला साधन है ना, उसको भी तो जानना है हमें। ऐसे तो कार्य पदार्थों को भी जानना है, और उन कार्य पदार्थों के पीछे जो कारण है उनको भी तो समझना है हमको, उसके बिना गुजारा नहीं है। तो इसलिए कहना चाह रहे हैं संभूतिम च विनाशम च, संभूति को विनाश को, यानी कार्य पदार्थ को और कारण पदार्थ को, उभयम इन दोनों को, सह एक साथ, वेदा जो जानता है। फिर क्या होगा? तो कहा विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा। अब देखिए कितनी बड़ी बात कही है। विनाश का मतलब कारण पदार्थों को जान करके क्या होगा? मृत्युम तीर्त्वा, वो मृत्यु से तर जाता है, यानी मृत्यु को जीत लेता है। फिर कहा संभूत्या अमृतम अश्नुते, और संभूति से जो है अमृत को, मोक्ष को प्राप्त करता है। क्या है ये संभूति जिससे मोक्ष मिलेगा? शरीर। हाँ याद रखना, संभूति में शरीर भी तो आता है, तो शरीर से मुक्ति मिलती है, बिना शरीर से नहीं मिल सकती है। इंद्रियों से मुक्ति मिलती है, बिना इंद्रियों से मुक्ति नहीं मिलती है। मन से मुक्ति मिलती है, बिना मन के मुक्ति नहीं मिलती है। महतत्व रूपी बुद्धि से मुक्ति मिलती है, बिना उसके नहीं मिलती है। ये सब कारण है।
तो संभूति से तो अमृत को, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, और फिर असंभूति जिसको विनाश नाम दिया है, उस असंभूति रूपी विनाश से मृत्यु को तर लेता है। यह बात कही जा रही। अब दोनों को जोड़ लीजिएगा, तो यहां केवल संभूति से, केवल विनाश से ऐसा हो रहा है, ये नहीं कहना चाह रहे हैं। मतलब यहां पर कहा जा रहा है कि विनाश से मृत्यु को तर लेता है। तो यह विनाश क्या है? कारण पदार्थ। पिछले मंत्र में क्या बोला? अविद्या से मृत्यु को तर लेता है। तो वहां अविद्या क्या है? वहां आध्यात्मिकता को लिया है वहां पर, यानी वहां कर्म और उपासना को लिया है ना वहां पर। इसका मतलब है हमारे जीवन में वो कर्म उपासना भी चाहिए, यानी आध्यात्मिकता भी चाहिए, और यहां पर विनाश कारण पदार्थ भी चाहिए, जिनके थ्रू, जिनके माध्यम से हम सब कुछ कर रहे हैं, उनको भी समझना पड़ेगा हमको। कितना समझना पड़ेगा एक अलग विषय होगा, उस पर भी आप प्रश्न कर सकते बाद में, पर यह समझने का प्रयत्न करिएगा। ये यहां जो बात कही जा रही है, पिछले मंत्र में अविद्या से मृत्यु से तर जाता बोला और विद्या से अमृत को प्राप्त करता बोला है, और इस मंत्र में कहा कारण पदार्थों से मृत्यु को तर जाता है और कार्य पदार्थों से अमृत को प्राप्त कर लेता है। ये बात कही है, कोई विरोध नहीं है। वो ये कहना चाहते हैं इन दोनों को साथ में मिला लो, यानी भौतिक विद्या को भी और आध्यात्मिक विद्या को, इन दोनों को मिला करके, दोनों को साथ लेकर के फिर आगे बढ़ो, बैलेंस रखो। आप बहुत चाहते हो ना बैलेंस रहना, जी हम पार्टी में भी जाना चाहते हैं, जाओ ना, किसने मना किया है? मेरी बात समझ रहे हैं? हंसा दूं थोड़ा सा आप लोगों को बीच में, हंसा दूं जी? आप ही में से किसी ने एक प्रश्न किया था मेरे से, हाँ ये प्रश्न किया था, अब मैं नाम तो नहीं बोलूँगा, ठीक है जी। तो मैं ऐसे बैठा था, बहुत साल की पहले की, बहुत पहले की बात है, और जिनकी बातें उनको याद आ जाएगा। ऐसे बैठा हूँ तो मेरे पास आकर के वो बोलने लगी, स्वामी जी मैं शादी में जा रही हूँ। ठीक है जाओ जी, और फिर मैं कैसे रहूँ? ठीक है हम बाहर से ताला लगा देंगे, अच्छी बात है जी, बाहर से ताला लगा के जाओ, ठीक है। तो फिर मैंने उनको तो इतना ही नहीं कहा मेरे से कि मैं शादी में जा रही हूँ, मैं शादी में जा रही हूँ तो क्या मैं नाच सकती हूँ वहाँ पर? ऐसा प्रश्न किया मेरे से। कुछ समझ में आ रहा है? मैंने कहा बिल्कुल नाचो। आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट करेंगे जी? अगर कोई मेरे से प्रश्न करे कि मैं नाचूं तो मैं क्या उत्तर दूं उनको? मत नाचो, ये उत्तर दूंगा? मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं ओपन माइंडेड हूँ, बुरा मत मानना, मेरी बात समझने का प्रयत्न करना थोड़ा दीर्घ दृष्टि से। तो किसी ने मेरे से प्रश्न किया कि मैं शादी में जा रही हूँ और क्या मैं वहाँ नाचूं? तो मैंने तुरंत बोला, ना इधर देखा, ना आओ देखा, ना ताओ देखा, बिल्कुल नाचो। फिर मैंने कहा एक शर्त है, बाद में बोला धीरे से, एक शर्त है, जब आओगे ना आप, कब आओगे मेरे को नहीं पता, जब भी आओगे संध्या किए बिना नहीं सोना, ये बोला। कुछ समझ में आया? बिना संध्या किए नहीं सोना। मैं तो सो गया अपने समय पर, पता नहीं वो कब आए होंगे। सुबह उठ करके जो काम होता चलता रहा, फिर मेरे पास आकर के वो बोलने लगी, स्वामी जी इतनी अच्छी संध्या हुई, पहली बार अच्छी संध्या। मैंने कहा बिल्कुल होनी है, अच्छी होगी। अब खुश होकर के आए हो तो प्रसन्न मन से जब संध्या करोगे तो अच्छी होगी ना। अब मैं इसका उल्टा बोलूं मैं आपसे कि आप मेरे से प्रश्न करो कि क्या प्रश्न करो, मैं थोड़ा बाहर जाकर गोलगप्पे खा के आऊं? नहीं बिल्कुल नहीं खाना, आजकल कोरोना का चल रहा है, बाहर जाके नहीं जी, मैं वो क्या बोलते हैं, क्या बोलूं, बीकानेर वाला में जाकर के खाना चाहता हूं। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल जाके खाओ ना, किसने मना किया? इतने देर से जा रहे हो? हाँ जी हम तो इसी समय खाते हैं 10 बजे रात को। अच्छा कोई बात नहीं, जाके खा के आना। हाँ जाए ना, कब आएंगे? पता नहीं जी, देर हो जाएगी। तो मैं यही तो कहूँगा ना, खा के तो जरूर आना, लेकिन आके संध्या तो कर लेना। तो करेंगे वो खुश होकर के, और बिल्कुल नहीं खाना, कोरोना चल रहा है। मेरी बात कौन मानेंगे? भगवान की बात कोई मानता नहीं आज।
भगवान की बात नहीं मानते तो मेरी बात कौन मानेगा? लेकिन मैं मनवाना चाहता हूं। कहने का अभिप्राय है आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, किसने मना किया? करो ना, लेकिन मेरी बात भी मानना पड़ेगा ना आपको। मेरी बात तो मानो नहीं और अपनी बात करने लगो, ये गलत बात होगी। कहने का अभिप्राय ये है, यहाँ दोनों बातें कही गई है। उधर संभूति और विनाश यानी कारण पदार्थ और कार्य पदार्थ, इनसे भी मृत्यु को तरने की बात और मोक्ष की बात कही। और उधर आध्यात्मिक विद्या, कर्म उपासना से मृत्यु को तरने की बात कही है और विद्या से अमृत को प्राप्त करने की बात कही। इसका मतलब है दोनों मंत्र ये कहना चाह रहे हैं दोनों हमारे जीवन में होने चाहिए। उधर भौतिकता भी होनी चाहिए, इधर आध्यात्मिकता होनी चाहिए। केवल भौतिकता है तो फेल हो जाएंगे, केवल आध्यात्मिकता है तो फेल हो जाएंगे। चाहे वो साधु हो, संत हो, चाहे योगी हो, चाहे भोगी, कोई भी हो, सबको दोनों चाहिए। क्योंकि मंत्र कह रहा है संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो भयम सह, और एक और से कहा विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम सह। इसका मतलब है हमें भौतिकता के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए ताकि उसको सदुपयोग कर सके, उसको साधन के रूप में ठीक प्रकार से जीवन में उतार करके उस साधन को साधन मान करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सके। नहीं तो अगर संभूति को नहीं जानेगा, असंभूति को नहीं जानेगा, वो साधनों का कभी भी सदुपयोग नहीं कर सकेगा। जैसा आज दुनिया में हो रहा है, साधनों का दुरुपयोग ही करता आदमी। अक्सर आप देखेंगे साधनों का दुरुपयोग बहुत करता आदमी, सदुपयोग तो कोई कोई विरला करता है। इसलिए संभूति और असंभूति इनको भी जानना है हमको, और विद्या और अविद्या को भी जानना, अर्थात आध्यात्मिकता को भी पूरा जानना है, थोड़ा बहुत भी नहीं, पूरा जानना है। और मुक्ति ऐसे नहीं मिलेगी थोड़ा बहुत जी शॉर्टकट में हम जाना चाहते हैं, यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं अक्सर यही बात बोला करता हूँ, कपिल, गौतम, कनाद, यानी ब्रह्मा से लेके महर्षि स्वामी दयानंद पर्यंत जितने ऋषि हुए, जो पापड़ उनको पेलना पड़ा है ना, वो सब आपको, मेरे को, सबको करना पड़ेगा। वो जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आपको, हम सबको करने पड़ेंगे। मतलब अविद्या का नाश उन्होंने किया है, संस्कारों का नाश उन्होंने किया है, समाधि उन्होंने लगाई है, और सर्वस्व त्याग उन्होंने किया है, बहुत कुछ किया ना उन्होंने, सब कुछ अपने जीवन में, वो सब आपको, मेरे को, सबको करना होगा। आज करो तो बहुत अच्छी बात है, कल नहीं, आज नहीं तो कल कर लेना, कल नहीं तो परसों कर लेना, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कर लेना, लेकिन करना यही पड़ेगा सबको। यहाँ कोई विकल्प नहीं है। न अन्यः पंथा विद्यते अयनाय, मतलब सुख, शांति, तृप्ति, संतोष, निर्भयता को पाने के लिए और कोई रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है बस। जब एक ही रास्ता हो तो वहाँ विकल्प में दिमाग नहीं लगाना, ऑप्शंस में मन नहीं लगाना पड़ता, बस एक ही है, करो या मरो। इसलिए संभूति और असंभूति को ढंग से समझना है, विद्या और अविद्या को ढंग से समझना, इसका यही अर्थ है आध्यात्मिकता को और भौतिकता को दोनों को साथ में ले चलना है। दोनों हाथों में लड्डू रखना है। एक हाथ में जो लड्डू रख करके खुश हो रहा होता है ना, पश्चाताप करेगा, दुखी होगा। जब भगवान ने हमको ऐसी बुद्धि दी है, दोनों हाथों में लड्डू रख सकते हो तो रखो ना, किसने मना किया? इसका यही अर्थ है। तो स्पष्ट हो गया होगा आपको, फिर भी नहीं हुआ तो पूछ लेना बाद में। अगला मंत्र देखिएगा। अगला मंत्र है, बहुत अच्छा मंत्र है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्वं पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। बहुत अच्छी बात कही है, बहुत सरल शब्दों में। हिरण्यमयेन पात्रेण, हिरण्य कहते हैं सोने को, यानी सोना रूपी पात्र से, या ये कहूं मैं सोने रूपी कवच से, सत्यस्य मुखम अपिहितम, सत्य का मुख जो है ढका हुआ है, बिल्कुल ढका हुआ है। मैं आपको ये बता दूं, एक बहुत चालाक आदमी होता है, वो रैपर ऐसा बना दिया, मतलब कवर जो होता है ना ऊपर का, पैकिंग वाला कवर बहुत बढ़िया बना दिया,
इतना बढ़िया चमकीला धमकीला ऐसा होता है। कई बार जैसे ये जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं ना, गवर्नमेंट स्कूल्स, और उनके आसपास में स्टेशनरी के बुक स्टॉल्स होते हैं छोटे छोटे, और उसमें वो रखते हैं रजिस्टर और वो पेंसिल, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे बच्चों के आवश्यक जो भी स्कूल से संबंधित। और जो बच्चे जो है कोई कॉपी कोई कुछ ऐसा खरीदने के लिए जाते हैं, तो जब वो खरीदते हैं तो उनको दिखता है अरे ये बहुत बढ़िया दिख रहा है, और वो जैसे कॉपियाँ होती है, रजिस्टर्स होते हैं, उसके ऊपर जो ऊपर का कवर होता है ना, ऐसा चमकीला धमकीला और इतना आकर्षक, इतना अट्रैक्टिव होता है, बस उसको देखते ही मन ललचा जाता है और ले लेता बच्चा। और लेकर के जब उसके अंदर कागज देखता है ना, कागज, ए भगवान, ऐसा आर पार हो जाता है। मतलब इधर लिखो तो उधर भी दिखता है, दूसरा पेज तो काम ही नहीं आएगा। अर्थात लेबल कुछ और है, माल कुछ और ही है। तो जैसे आदमी करता है ना, तो ठीक इसी प्रकार से भगवान ने ऐसा बना दिया इस संसार को, इस ब्रह्मांड को इतना आकर्षक बना दिया है, इसलिए आदमी जो है ना इसके पीछे दौड़ लगा रहा है, बस दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है। तो इसलिए कहा जा रहा है हिरण्मयेन पात्रेण, सोने के कवच से। तिरुपति बालाजी मंदिर गए, नहीं गए तो स्वर्ण मंदिर गए होंगे ना, वो जो पूरा सोने का दिखता है, पूरा सोने का नहीं है, ऊपर कवच है, वो समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, ये तो अच्छी तरह समझेंगे आप। तो वो ऊपर से केवल वो लगा हुआ है। तो जैसे स्वर्ण मंदिर के ऊपर या तिरुपति बालाजी में पूरा सोना सोना दिखता है, वो पूरा अंदर तक सोना नहीं है, ऊपर तो केवल वो लेवल है, वो अंदर तो वही है, ईंट पत्थर जो भी आप करते हो, बनाते हो। तो ठीक इसी प्रकार से जो ब्रह्मांड जो इतना सुहाना हमको दिखता है और इतना आकर्षक दिखता है, और इसके पीछे दौड़ हम लगा रहे हैं, वही बात कह रहे हैं, सोने रूपी पात्र से यानी कवच से सत्यस्य, सत्य को, सत्य के मुख को, सत्यस्य मुखम, यथार्थता का जो स्वरूप है, मुखम का मतलब है यथार्थता का जो स्वरूप है, वो अपिहितम, ढका हुआ है। तो कहा जा रहा है तत् त्वम पूषण, तत् का मतलब है उस ढक्कन को, पूषण कहते हैं आत्मा को, पूषण शब्द का अर्थ है आत्मा। ये हमेशा पुष्ट होना चाहता है। पुष्ट का मतलब है शरीर से पुष्टि चाहता है, इंद्रियों से भी पुष्टि चाहता है, मन से भी पुष्टि चाहता है, अहंकार बुद्धि से सबसे पुष्ट होना चाहता है। वो बोलते हो ना त्र्यंबकम यजामे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, वो जो पुष्टि है ना, वो पुष्टि क्या है? शरीर की पुष्टि, इंद्रियों की पुष्टि, मन की पुष्टि, बुद्धि की पुष्टि, ऐसे। तो यहाँ पूषण का मतलब पुष्ट करना चाहता है अपने आप को, अपने आप को बढ़ाना चाहता है। तो कह रहे हैं तत्, उस ढक्कन को, त्वम, तू, पूषण, ये पूषण, ये पुष्टि चाहने वाला आत्मा क्या करो? सत्य धर्माय दृष्टये अपावृणु, सत्य धर्माय दृष्टये, इस सत्य धर्म को यानी इस यथार्थता को, इस वास्तविकता को दृष्टये देखने के लिए क्या करो? उस ढक्कन को अपावृणु, हटा लो। शब्दों को देखिएगा, तत् त्वम पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। तत् का मतलब है उस ढक्कन को, जो ढका हुआ है ना जिससे, उस ढक्कन को। तत्, त्वम का मतलब तू, कौन? पूषण, पुष्टि चाहने वाले, तू आत्मा, यानी आत्मा के लिए यहां पर संबोधन किया जा रहा है। त्वम पूषण, ये पुष्टि चाहने वाला तू आत्मा क्या करो? सत्य धर्माया, यथार्था को, दृष्टये देखने के लिए, अपावृणु, उस ढक्कन को हटा लो। तो आपको पता चल जाएगा वास्तविकता क्या है। जैसे ये जो शरीर है ना, अब मेरी ओर देखिए, थोड़ा सा मेरी ओर देखिएगा, आपको समझ में आएगा। मतलब एक बहुत बढ़िया शरीर आपके सामने खड़ा कर देता हूं मैं, बहुत सुंदर, जिसको आप मानते हो बहुत सुंदर, दुनिया का सबसे अधिक सुंदर शरीर को आपके सामने खड़ा कर दूं, तो सभी लोग आकृष्ट हो जाएंगे। पर एक बार चमड़ी निकाल करके उखेर करके देखो ना, पता चलेगा, सत्य का पता लगेगा अंदर क्या है। योग दर्शन आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़े हैं ना,
वो पता लगेगा आपको। वहां पर योग दर्शन में पूरा श्लोक दिया है इस शरीर को लेकर के। तो ऐसे ही पूरा का ब्रह्मांड जो हमको बहुत सुहावना, बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर झांक करके तो देखो दुख ही दुख है इसमें। अंदर एंट्री करके देखो, प्रवेश करके देखो, इसमें दुख ही दुख है। सुख तो मिलेगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन सुख थोड़ी देर के लिए मिलेगा, थोड़ी थोड़ी देर के लिए सुख मिलता है, बाद में दुखी रहना पड़ता है, आदमी असंतोष में रहना पड़ता है। बहुत अच्छा ड्रेस लगता है ना आपको, बहुत अच्छा, एक बार पहन लो, दोबारा पहनो, उसी को दूसरे दिन पहन लो, तीसरे दिन पहन लो, पहनते जाओ रोज उसी को। मेरे कपड़े देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, आपको पता चलता है कि रोज मैं इसी को पहनूं, मैं चेंज ना कर रहा हूं। मान लो रोज यही पहनता जाऊं, आपको कुछ नहीं पता लगेगा। कुछ समझ में आ रहा है ना? तो आदमी एक ही चीज को रोज पहन ले, पहली बार पहनेगा तो बड़ा अच्छा लगेगा उसको, दूसरे दिन भी वही, तीसरे दिन भी वही, चौथे दिन भी वही, रोज वही पहने, बिल्कुल नहीं सुख भाएगा उसको, थोड़ी देर के लिए सुख मिलता है। ये तो कपड़े की बात है। एक काम करता हूँ, आजकल बहुत सारे लोग घरों में बैठे ना, लॉकडाउन के कारण से, कोरोना के कारण से, अच्छा अच्छा नया नया खाना बना करके खा रहे हैं। तो अब तो ऊब गए होंगे आप लोग भी, 6 महीने हो गए हैं, हम अब उसी को बदल बदल कर बहुत बार खा लिया जी, अब तो मैं नहीं, बहुत खा लिया, अब तो नहीं चाहिए, ऊब जाता आदमी। तो संसार में अंदर घुस करके तो देखो, सुख तो जरूर मिलेगा, लेकिन तृप्ति नहीं मिल रही है, संतोष नहीं मिल रहा है। तो जो हम चाहते हैं वो इसमें नहीं है। तो इस सत्यता को खोल करके देखो, ये जो ढक्कन है इसके ऊपर, इस ब्रह्मांड के ऊपर जो है, जो सोने से ढका हुआ है सारा का सारा ब्रह्मांड, यानी आकर्षण से ढका हुआ है, अट्रैक्शन से ढका हुआ है सारा, बस केवल अट्रैक्शन है, बस सुहाना दिखता है, लेकिन अंदर जैसे एंट्री करोगे बस फिर अतृप्ति है, असंतोष ही है, भय ही है। ये कहना चाहते हैं। उस ढक्कन को उतारो, फिर अंदर प्रवेश करके देखो, तो फिर समझ में आ जाएगा यथार्थता क्या है। ये इसका कहने का अभिप्राय है। तो ये तो पूरा हो गया है। आगे प्रश्नोत्तर थोड़ा कर लेता हूं मैं। कई लोगों के मन में प्रश्न आए होंगे। पहला एक प्रश्न मेरे पास जो आया हुआ उसका उत्तर दे देता हूं। पीछे मैंने बोला था कि परमात्मा कण कण में विराजमान है, ऐसा कोई स्थान स्पेस खाली तो है ही नहीं जहां परमात्मा ना हो। तो मैंने ये भी बोला था मल में भी है। मल होता है ना, गंदगी, जिसको कभी भी आप देखना नहीं चाहते, उसको दूर करना चाहते हैं। वैसे तो अपने पेट में इतना मल तो रोज लेकर के ढोते जा रहे हैं आप, हमेशा मल रहता शरीर में। शरीर में मल ही अंदर कानों से निकलता है और आंखों से निकलता है, मुंह से निकलता है, रोम रोम से निकलता है, मल ही मल है। लेकिन जहां मल निकाल के डंप करते हो ना, उस मल के अंदर भी भगवान है, ये भी बोला था। और फिर ये भी बोला था उस मल में हम नहीं रह सकते, हमें बहुत दुख मिलेगा। उस स्मेल को, उस गंध को हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, हम दुखी हो जाएंगे, वहां से भाग जाएंगे। लेकिन भगवान तो उसके अंदर बैठा हुआ है, पर उसको कोई दुख नहीं मिलता है। तो इस पर उनका प्रश्न है क्यों नहीं मिलता है। तो उसका मैंने उत्तर ये भी दिया था, वो उस दुख को रोक लेता है। कैसे रोकता है, ये उनका प्रश्न है। प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब एक मैं काम करता हूं, थोड़ा सा चोट लग जाता है। छोटा बच्चा होता है ना, 1 साल का, 2 साल का, जो चलने लगता है बच्चा, समझ रहे मेरी बात, जो चलने लगता है, अभी चलना स्टार्ट किया, चलने चलते चलते गिर जाता है, उसको चोट लगता है। बहुत थोड़ा सा चोट होता है, हमारे लिए बहुत छोटा सा होता है, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा होता है, वो रोने लगता है। समझ रहे मेरी बात को। और वही चोट ऐसे आप गिरो, मान लो आप में से जो बिल्कुल युवा हैं, उनको मैं कहूँ थोड़ा गिर के देखो जी, आपको कुछ नहीं लगता। क्यों? आप उसको रोक लेते हैं। दुख तो आपको भी होता है, मतलब गिरना किसी को अच्छा नहीं लगता, उसे दुख ही होगा, लेकिन उस दुख को आप क्या करते हैं? रोकते हैं। हाँ जी, आप म्यूट क्यों नहीं करते हैं जी? हाँ जी, तो थोड़ा सा उंगली बिल्कुल थोड़ा सा कट गया, बिल्कुल थोड़ा सा कट गया,
उसको दुख तो हो रहा है लेकिन वो रोता नहीं है, आय नहीं करता। किसी को एक पिन लेकर के इसे चुभा दो, उसमें से थोड़ा सा खून निकलता है। जैसे ये जो टेस्ट करने के लिए आपको कई बार करना पड़ता है ना, तो ऐसे थोड़ा सा पिन लगा दो तो थोड़ा सा खून निकल जाता है, उससे आपको कुछ नहीं होता है। लेकिन वही छोटे बच्चे को करो, वो रोएगा, उसको दुख होगा। इसका मतलब है आप उस दुख को रोकते हो और वो नहीं रोकता। इसका मतलब है किसी में दुख को रोकने का सामर्थ्य कम है और किसी में ज़्यादा है। किसी को थोड़ा काटने पर भी बहुत दुख होता है, किसी को उंगली पूरा कट जाती, उंगली पूरी कट जाती, उसको दुख नहीं होता है। अर्थात दुख तो उसको भी होता है पर वो रोकता है उस दुख को। मेरी बात समझ रहे हैं इस बात? ऐसे छोटा बड़ा ऐसा करते करते जाइए, कोई कम सहन करता, कोई ज़्यादा सहन करता। ये तो हम जैसे मनुष्यों की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से हमें किसी भी गंध में रखें तो हमको दुख होगा। कोई कम सहन करेगा, कोई ज़्यादा सहन करेगा, लेकिन भगवान भी दुख के अंदर है, वो पूरा सहन करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसको दुख हो रहा है लेकिन वो सहन करता, ये नहीं कहना चाह रहा हूँ। वो बिल्कुल दुखी नहीं होता, वो तो 100% 100% उस दुख को रोके रखता है। कैसे? सामर्थ्य से। क्या है वो सामर्थ्य? शक्ति। जैसे आपके अंदर शक्ति है छोटे बच्चे में और उससे थोड़ा बड़े बच्चे में, उससे भी बिल्कुल 25 साल के बच्चे में। अच्छा, 25 साल के 5 लोग हैं, एक पहलवान है, एक कराटे मास्टर है, एक फलाना ऐसे है जो केवल जो स्टंट करने वाला है। तो अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग सामर्थ्य हैं। उन सबको दुख होता है लेकिन वो सहन करते हैं। वो दुखी होते, बिल्कुल दुखी होते नहीं, ऐसे भी लोग हैं, पर उनको दुख होते हुए भी वो सहन करते हैं। पर परमात्मा को दुख होता भी नहीं, वो पूरा रोकता है, उस दुख को अपने अंदर एंट्री होने नहीं देता, अर्थात उसे प्रभावित ही नहीं होता। इतना सामर्थ्य, उस सामर्थ्य को कहते हैं शक्ति। इसी को कहते हैं सर्वशक्तिमत्ता। तो सर्वशक्तिमान होने के कारण से उस पूरे दुख को रोके रखता है। अर्चना जी, आप म्यूट करके नहीं रखते, मैं आपको बंद करता हूं फिर आप खोल के रखते हैं जी। तो ये जो सामर्थ्य है, इस सामर्थ्य को शक्ति कहते हैं। इसी को सर्वशक्तिमान के रूप में परमात्मा को जानते हैं, यानी सर्वशक्तिमत्ता उस परमात्मा में है। तो चाहे कितनी भी दुर्गंध हो, कितना ही दुख हो, उसके अंदर रह करके भी पूरा का पूरा 100% परमात्मा रोकता है। यही इसका उत्तर है। अब आप में से किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। स्वामी जी नमस्ते। हाँ जी, स्वामी जी बोलिएगा। स्वामी जी, ये जो अभी मंत्र हमने पढ़ा है इसमें संभूति और असंभूति के बारे में बताया जी। तो इसका मतलब क्या प्रकृति के कारण और कार्य रूप से हम इसको ग्रहण करेंगे, या मतलब इसको और फिर इसको अध्यात्म से कैसे जोड़ेंगे? इसको आध्यात्मिकता से नहीं जोड़ना है, इसको भौतिकता से ही जोड़ना है, क्योंकि भौतिक ही बात कही जा रही है। भौतिक मतलब प्रकृति से रिलेटेड है ना ये? हाँ जी। कार्य और कारण, सत्व रजतम, और जो प्रकृति के कार्य रूप है उनसे जी। जो कार्य रूप है वो संभूति हो गया और जो कारण है वो असंभूति हुआ। इसको ऐसे समझना है? जी बिल्कुल। अच्छा, अब म्यूट कर लीजिएगा। हाँ जी, और किसी का प्रश्न? ठीक है। आपने म्यूट नहीं किया? आप किया। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न? जी हाँ बोलिए। सारे पदार्थों को जान के मृत्यु से तर जाएंगे। जी, मृत्यु को जीत लेंगे। मतलब ये है, जब आपको ये पता लगता है कि ये जो शरीर है, ये शरीर के कारण ये है, उनको आपने जान लिया है, अब मृत्यु से डर थोड़ा लगेगा आपको। मृत्यु से कौन डरता है? जिसको शरीर के बारे में पता नहीं है, शरीर के कारणों के बारे में पता नहीं है। जिसके पास अविद्या होती है वही तो डरता है ना। याद रखना, जितना भी डर है उस डर के पीछे केवल अविद्या कारण काम करती है। यह संस्कार समझ सकते हो, संस्कारों के पीछे भी अविद्या है। तो अविद्या से ही डर लगता है।
तो जब आपके पास विद्या हो गई, चाहे वो भौतिक विद्या है चाहे वो आध्यात्मिक विद्या है, तो भौतिक विद्या आपको पता लगेगा कि आपको डर कैसे लगेगा। जैसे एक और उदाहरण देता हूँ, ये जो गैस के चूल्हा है ना, गैस के चूल्हा प्रारंभ में जब आपके पास आया तब पहले डरते थे ना, शुरू में डरे होंगे ना, और आज भी डरते हैं। आपके पास छोटा सा चूल्हा हो घर के हिसाब से, लेकिन जो बड़े बड़े चूल्हे होते हैं ना, जो बहुत लोगों के लिए खाना बनाना पड़ता है, बहुत बड़े बड़े, आप में से कई लोग होंगे उसके पास जाएंगे ना, उसको जलाने में बाप रे हमको बहुत डर लगता है, क्योंकि एकदम फैलता है उसे। तो उसके लिए बड़े बड़े आपको लाइटर चाहिए, उसके बिना आप उसके पास में नहीं जाएंगे, डर लगता है ना। तो प्रारंभ में डरता रहा, फिर अभ्यास करते करते वो डर दूर हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से, और जो मृत्यु का डर है वो सबको इसलिए लगता है क्योंकि उसके कारणों को नहीं जानता है, मृत्यु का मतलब को नहीं जानता है। तो ये कारणों को समझ लेगा, कार्यों को समझ लेगा, उसको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। स्पष्ट हो गए जी? हाँ जी। और कोई? स्वामी कारण कैसे, स्वामी जी कारण कैसे मतलब इसको समझेंगे? हाँ जी, जैसे कारण आप बता रहे हैं ना, कारण को समझ लेगा तो डर नहीं लगेगा जी। तो कारण कैसे मतलब ये स्पष्ट नहीं हो रहा मुझे। अच्छा, तो आपको कहा गया है जनरेटर जला दो, चला दो, जनरेटर को चला दो। बहुत बड़ा जनरेटर है, उसको चलाने के लिए आपको बोला है। तो उसके पास जाकर के जब चलाने लगता, बटन ऑन करता था, वो एकदम बड़ा आवाज आता, तो उससे डरता आदमी। ठीक है ना, डरता है। तो ऐसे ही अगर आपको बता दिया इससे डरने की बात नहीं है, एक आवाज आती है, उसको समझा दिया, इसको जलाओगे तो वो मशीन जब चल पड़ेगी तो आवाज तो आएगी। जैसे पंखा चला तो उससे कुछ आवाज आती है ना, तो छोटे यंत्र को चलाएंगे तो कम आवाज आती है, बड़े यंत्र को चलाएंगे तो बहुत बड़ी आवाज आती है। तो जब उसको समझाया जाएगा तो उसको समझ में आ जाएगा, फिर वो डर चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार से शरीर उत्पन्न होता है, समाप्त होता है। तो शरीर किससे उत्पन्न होता है? पंच तत्वों से उत्पन्न होता है। पंच तत्व क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो इन पांचों तत्वों से शरीर बना है, और जब मृत्यु हो जाती है तो ये पांचों तत्वों से बना होने के कारण से पांचों में मिल जाता है, फिर दोबारा ऐसे ही बन जाता है। ऐसे कार्य और कारणों को जब समझ लेता है, उसको काहे को डर लगेगा? आराम से चला जाएगा। और जो मृत्यु जिनकी हो जाती है उनको देख करके बाकी जो लोग होते हैं, अगर वो भी समझ लेंगे, उनको भी कोई दुख नहीं होगा। उनको समझ में आ गए ना। आपको समझ में आता है ना, जो आप ड्रेस पहनते हो, पुराना तो नहीं होता है, आउटडेटेड हो जाता है, तब आप हटाते हो ना, आपको दुख होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि आपको समझ में आ गया। और जो बिल्कुल गरीब आदमी है, पुराना नहीं हुआ लेकिन आउटडेटेड हो गए, वो हटाता नहीं है, उसको हटवा दो, आप उसको निकाल दो उससे। नहीं जी, आपके लिए हम नए खरीद के लाए, ये ले लो, इसको हटा दो, इसको हमको दे दो। नहीं देगा वो। कुछ समझ में आ रहे ना? क्योंकि उसको समझ में नहीं आया, लेकिन आपको समझ में आया, ये तो आउटडेटेड हो गए, सब हटा दोगे आराम से। आप अपने सारे कपड़े निकाल दोगे आप, क्योंकि आज के जो भी आए हैं वो आप ले लोगे। तो जिसको समझ में नहीं आता उसको दुख होता है, और जिसको समझ में आ गया उसको क्यों होगा दुख। ऐसे ही मृत्यु के बारे में शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति